दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने विशेष तैयारी की है। इस वर्ष रेलवे ने 3144 फेरे त्योहार विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। उत्तर रेलवे जनरल मैनेजर अशोक कुमार वर्मा ने बताया है कि दिवाली और छठ पूजा के यात्रियों की सुविधा के लिए 3144 फेरे त्योहार विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। इन ट्रेनों में 80% से ज्यादा पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम वाले यात्रियों के लिए चलाई जाएंगी। पहला रश होता है, दूसरा रश छठ और दिवाली का है। क्या अरेंजमेंट है कि नॉर्दर्न रेलवे इस पे क्या काम कर पा रही है? जो जैसे कि आप सबको पता है कि दिवाली और छठ का पीरियड हमारे लिए नॉर्दर्न रेलवे के बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस पीरियड में हमारे यहाँ से पूर्वी राज्यों में जाने वाले यात्रियों की संख्या सामान्य समय के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। इस विषय को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का एक विशेष उसके ऊपर नज़र रहती है कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ से जाएं वो सुविधा से और सुरक्षा से जा पाएँ और ट्रेनें उनको टाइम पे उनके घर पहुँचा पाएँ। तो इस बार हम लोगों ने पिछले सालों के जो भी अनुभव थे उसको हम लोगों ने एनालाइज करके उसके ऊपर स्टडी करके हम लोगों ने करीब 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा अरेंजमेंट इस साल करने का प्रयास किया है। पिछले साल हम लोगों ने इस पीरियड में 138 एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई थी। इस बार हम लोग 195 ट्रेनें ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं और उनमें बुकिंग ऑलरेडी हो रही है, जिसमें करीब हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। इसके अलावा हम लोगों ने 18 रेक्स रेडी करे हुए हैं, तो अगर कभी ऐसा समय आता है कि भीड़ इकट्ठी हो गई है और रेगुलर ट्रेन जाने में थोड़ा टाइम है तो हम लोग एक्स्ट्रा ट्रेन वहाँ से चला पाएंगे। दूसरा, हम लोगों ने जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक पिछली बार क्या होता था कि आदमी प्लेटफॉर्म पे आ जाता था और ट्रेन आते ही एकदम भीड़ सी मस्ती थी उसमें और अलग अलग प्लेटफॉर्म से ट्रेनें चलती थी। तो इस बार जो हमारे डिविजनल रेलवे मैनेजर हैं वो और उनकी टीम ने एक बहुत अच्छा प्लान बना के पहली बार हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग पैसेंजर को पहले प्लेटफॉर्म पे नहीं भेजेंगे। हम लोग पहले उनको बाहर हम लोग होल्डिंग एरिया बनाया, करीब दोनों स्टेशन मिला के आनंद विहार और नई दिल्ली 72,000 स्क्वायर फीट हम लोगों ने एरिया क्रिएट किया है। तो रिजर्व पैसेंजर के लिए एक अलग एरिया है, उसकी अलग कलर कोडिंग है, उसकी मार्किंग अलग है। अनरिजर्व के लिए अलग कलर कोडिंग है, उसकी मार्किंग अलग है। अनरिजर्व लोग पहले वहाँ पे रहेंगे, उसके बाहर हम लोगों ने बहुत बड़ा एक टिकटिंग विंडो एरिया भी क्रिएट किया है, जहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा विंडोज़ लगाएंगे, एक्स्ट्रा ATM मशीन्स लगाएंगे। तो वो लोग उस बैरिकेडिंग के में रहेंगे और जब ट्रेन आ जाएगी उसके बाद हम लोगों को अलाउ करेंगे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे और ट्रेन में बैठ के वो वहाँ से चले जाएँ। कितने बर्थ एक्स्ट्रा किए गए हैं और कितने अनरिजर्व, कितने एक्स्ट्रा हो सकते हैं? इसमें हम लोगों ने पिछले साल करीब टोटल 1,28,000 सीटें एक्स्ट्रा क्रिएट करी थी। इस बार हम लोगों ने करीब 1,70,000 एक्स्ट्रा सीटें क्रिएट करी हैं, जिसमें 54,000 अनरिजर्व सीटें हैं। उसके अलावा 18 ट्रेनें हम लोग अपने पास रख रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम उनको और चला पाएंगे। सर, एक और आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल कि ये जो ट्रेन्स जाती हैं फेस्टिवल स्पेशल्स, उनका डेस्टिनेशन तक पहुंचने का ज़्यादा लेट ना हो, क्या आप लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनफैक्ट ये बन चुका है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, मतलब दिल्ली से ईस्टर्न की ओर जाने वाली, क्या उनसे फ़ायदा होगा इस बार? जी बिल्कुल, ये जो ईस्टर्न कॉरिडोर है तो जो हमारा सबसे बिजी रूट रहता था, जो कि यहाँ से हम लोग जाते हैं तो इलाहाबाद और मुगलसराय होते जो रूट जाता है, इस रूट के अलॉन्ग हमारा पूरा पैरेलल DFC ऑलरेडी तैयार है और हमारी गुड्स ट्रेनें काफ़ी हद तक उस पर शिफ्ट हो गई हैं। तो हमारी जो कैपेसिटी यहाँ क्रिएट हुई है, इससे हमें इस बार बहुत मदद मिलेगी कि हमारी जो पूरी क्षेत्र को जाने वाली स्पेशल ट्रेनें हैं वो ज़्यादा लेट नहीं हो, जिससे कि लोगों को असुविधा नहीं हो। और रिजर्व ट्रेन में एक्स्ट्रा जो डब्बे लगाया जा रहा है उससे भी फ़ायदा होगा? हम लोगों ने इस साल पूरे साल जो एक्स्ट्रा डब्बे क्रिएट करे हैं और अभी पिछले 2 महीने में जो एक्स्ट्रा डब्बे लगाए उससे मिला के करीब 1,70,000 सीटें हम लोग एक्स्ट्रा क्रिएट कर पा रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।